फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बताती हूँ। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो एमपीज़ हैं, राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर, उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये बढ़ोतरी कितनी है और क्यों है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें जो राज्यसभा के मेंबर हैं और लोकसभा के मेंबर हैं, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ-साथ जो एक्स मेंबर्स हैं, जिनको पेंशन्स मिलता है, उनके भी पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और ये कब से इफेक्टिव होगा? ये 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव होगा। दैट मीन्स 1 अप्रैल 2023 से लेकर के अभी तक जितना भी बढ़ोतरी हुआ होगा, उसका भी पैसा मेंबर्स को दे दिया जाएगा। पहले जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ थी, वो बढ़ा करके 1,24,000 रुपीज़ पर मंथ कर दिया गया है। और डेली अलाउंसेस की बात करें, तो ये पहले 2,000 रुपीज़ पर मंथ था, जिसको बढ़ा करके 2,500 रुपीज़ पर मंथ कर दिया गया है। वहीं अगर पेंशन की बात करें, तो पहले इन्हें 25,000 रुपीज़ पेंशन मिलता था, जो अब 31,000 रुपीज़ मिलेगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ये किसी भी प्रोडक्ट का परचेजिंग प्राइस डिसाइड करता है। दैट मीन्स कि ओवर द टाइम पीरियड किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, ये हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से पता कर सकते हैं। आइए एक टेबल की मदद से जानते हैं कि कितना ज़्यादा अलाउंसेस उन्हें मिलता था और ओवरऑल कितनी हाइक उनमें हुई है। पहले 70,000 रुपीज़ एज़ इन कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस दिया जाता था, जिससे कि वो अपने ऑफिस को अप टू डेट कर सकें। वो बढ़ा करके 87,000 कर दिया गया है। इसमें 24% का आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा 60,000 रुपीज़ पर मंथ इनको ऑफिस अलाउंसेस के लिए दिए जाते थे, जो बढ़ा करके 70,000 रुपीज़ पर मंथ कर दिए गए हैं। और डेली अलाउंसेस जिससे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसकी बात करें तो ये 2,000 से बढ़ा करके 2,500 कर दिया गया है। इनको 50,000 फ्री यूनिट मिलता है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के एंड वाटर सप्लाई का भी 4,000 किलोलीटर वाटर इन्हें फ्री दिया जाता है। और इनके फैमिली के साथ और खुद भी घूमने के लिए 34 फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट पर ईयर इनको प्रोवाइड किया जाता था। आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये चेंजेस क्यों किए गए हैं। इससे पहले जो चेंजेस हुए थे वो 2018 में हुए थे और अब जो चेंजेस हुए हैं वो 2023 के बेसिस पे हुए हैं। एक ग्राफ की मदद से एमपी की सैलरीज को हम समझते हैं। 1966 में इनको 500 रुपीज सैलरी पर मंथ दिया जाता था, जो बढ़ करके 1500 हुआ, फिर 12,000 हुआ, फिर 50,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ एंड उसके बाद अब 1,24,000 हुआ है। तो सैलरी में चेंजेस क्यों किए जाते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महँगाई। कितना ज़्यादा महँगाई है, उस बेसिस पे हमारी सैलरी बढ़ाई जाती है, जिससे कि जो एमपीज़ हैं, वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकें। इतना ही नहीं, इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि वो अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने काम पे लगा सकें, वर्क ओरिएंटेड बन सकें। और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न जो मुझे लगता है, वो ये है कि यूथ यंगर ब्लड को अट्रैक्ट करना टुवर्ड्स मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस फील्ड में आएँ और अपना कंट्रीब्यूशन इधर दे सकें। तो ये एक ऐसा न्यूज़ है जिसके बारे में मुझे लगा कि एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन लगता है इसमें। हालाँकि आप मेरे चैनल पे जाएँगे तो हर दिन मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, जिस पे करंट अफ़ेयर्स या किसी भी इम्पोर्टेंट इवेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ एक ऐसी न्यूज़ है जिसके बारे में एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, तो मैं हर दिन एक-एक ऐसी न्यूज़ को लेकर के थोड़ा बड़ा वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जा सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, then please do like, share and subscribe my YouTube channel.